मुख्यमंत्री जी अजय मुख्यमंत्री जी साहब है, बदन लाल जी साहब है, यहाँ सांगानेर क्षेत्र है। ये हाँ, ये हाँ मुख्यमंत्री जी का एरिया है ये। जब आग धीमी लगी थी ना, जब सबसे पहले गाड़ी यही पहुंची थी, तो ये डीजल बीत के खड़ी हो गई है। डीजल बीत गया हाँ। पहले चक्कर में डीजल बीत गया था इसमें। डीमार्ट की जो पाइपलाइन है, इन लोगों को ये भी पता नहीं है कि ऐसे अति आवश्यक समय में पाइपलाइनें तोड़ दी गई। इनके ऊपर से दमकल कर्मी है, वो दमकल की गाड़ियां ऊपर से ले गए, पाइप तोड़ दिए, आगे प्रेशर भी नहीं जा रहा है और समय समय पर आग अंदर भड़क रही है। आप सोचिए कैसे हालात हैं इस समय प्रशासन के। मुझे लगता नहीं है कि शायद इस प्रशासन के ऊपर सरकार का नियंत्रण है। ये 22-12 नंबर की गाड़ी है जिसमें डीजल बीत गया था। ये उस समय बीता है जब आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत बड़ी भयानक आग लगी है। नमस्कार, मैं कमल देखना। इतनी बड़ी भयानक ये आग लगी है जैसी पूरी फैक्ट्री जल रही है, पूरा गोडाउन जल रहा है। लेकिन सरकार के जो इंतजामात हैं वो इतने नाकाफी हैं कि ये अग्निशमन सेवा नगर निगम जयपुर की ये गाड़ी है और आप देखेंगे डीजल बीतने की वजह से ये खड़ी है। इस गाड़ी में इस समय डीजल बीत गया है जब अति आवश्यक ये सेवा में ये गाड़ियां गिनती आती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, उसमें डीजल बीतना ये अपने आप में सरकार के लिए एक रिमार्क है, नगर निगम प्रशासन के लिए रिमार्क है कि ऐसी स्थिति में यदि आप लोगों के ये इंतजाम हैं तो आप सोचिए यदि ऐसी कोई बड़ी आग लगे। ये तो ठीक है गोडाउन में थी, यदि भगवान ना करे बांकरोटा में जो अग्निकांड हुआ था वैसी यदि कोई राजधानी जयपुर में 31 का वीकेंड चल रहा है, इसमें यदि कोई ऐसी आग हो और वो लग जाए तो इसके क्या हालात होंगे। इस गाड़ी के नंबर दिखा देता हूँ एक बार। इस गाड़ी के मैं नंबर भी दिखा देता हूँ भाई, एक बार नंबर दिखा दे इस गाड़ी के। ये 22-12 नंबर की गाड़ी है जिसमें डीजल बीत गया था। ये उस समय बीता है जब आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत बड़ी भयानक आग लगी है। उस समय इस गाड़ी में है? सबसे पहली गाड़ी यही पहुंची थी यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले जब आग धीमी लगी थी ना, जब सबसे पहले गाड़ी यही पहुंची थी, तो ये डीजल बीत के खड़ी हो गई है। डीजल बीत गया हाँ। पहले चक्कर में डीजल बीत गया था इसमें। आप लोगों ने बात करी किसी लोगों से? हाँ, क्यों डीजल बीत गया, डीजल ला के फिर डाले हैं 2 ड्रम मिला के। डीजल लाके डाला फिर हाँ, गाड़ी चली। हाँ फिर चली है गाड़ी। तो क्या कहेंगे सरकार के और प्रशासन के इंतजामों को लेकर आप? इनको ऐसे कभी आग लग जाए कहीं पे, सरकार की नाकामी सरकार की नाकामी है ये। ऐसे समय में तो कम से कम ऐसे डीजल समय में तो डीजल तो रहना चाहिए। डीजल पानी ये जरूरी है अभी तो पानी इसमें डीजल रहा ही नहीं। ये डीजल की वजह से भी डीजल सामने पंप से लाके अभी डाल के स्टार्ट करके लेके गया ड्राइवर। तो आप देखिए यहाँ के हालात ऐसे हैं और आप देखेंगे कि इस समय हाँ सर, कर्मचारियों की लापरवाही से ये काम होता है जो डीजल पानी नहीं रखते हैं जी। ये तो क्या डीमार्ट ने 3 लाइन पानी की दे रखी है, इस वजह से ये आग काबू में आई है। नहीं प्रशासन ये मान के चलो फायर ब्रिगेड की वजह से तो ये पूरी और आगे तक बढ़ सकती थी आग। ये लाइन दिखाओ, तीनों डीमार्ट की तरफ से चल रही है कि ये 2 आगे से दिखा हुआ है कैमरामैन। आप देखिए ये तो डीमार्ट में यदि ऐसे इंतजामात ना होते, पानी के टैंक इसमें नहीं होते और ये पानी नहीं मुहैया कराते तो आप सोचिए। और ये भी लाइन चल रही है, ये भी सबसे बड़ी बात है कि डीमार्ट उस घटना के बाद बना है और आज कहीं ना कहीं फिर सरकार की जो इंतजाम थे उनकी पोल वापस खोल दी है। और डीमार्ट की जो पाइपलाइन है, इन लोगों को ये भी पता नहीं है कि ऐसे अति आवश्यक समय में पाइपलाइनें तोड़ दी गई। इनके ऊपर से दमकल कर्मी है, वो दमकल की गाड़ियां ऊपर से ले गए, पाइप तोड़ दिए, आगे प्रेशर भी नहीं जा रहा है और समय समय पर आग अंदर भड़क रही है। आप सोचिए कैसे हालात हैं इस समय प्रशासन के। मुझे लगता नहीं है कि शायद इस प्रशासन के ऊपर सरकार का नियंत्रण है, क्योंकि आज जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो शायद सरकार से ऊपर हो गए हैं। सरकार की कोई मानता नहीं है और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि गाड़ी में, दमकल की गाड़ी में कभी डीजल बीत जाता है और वो भी ऐसे समय में। जिम्मेदारी नहीं समझते कर्मचारी। इसका पानी खत्म हो जाता, पानी इसका खत्म हो जाता। और बताइए छोटा गाड़ी से क्या होगा जी? है कर्मचारी और अधिकारी ये जिम्मेदारी नहीं समझते, लापरवाही करते हैं हर चीज के अंदर। तो ये पब्लिक परेशान होगी। एक दिन ऐसा आएगा जो आंदोलन होगा। तो सरकार को और गवर्नमेंट सरकार क्या है कि सेक्टर रोडे नहीं काट रहे तो यहाँ यातायात का दबाव ज्यादा रहता है यहाँ। तो हम चाहते हैं कि ये सेक्टर रोडे कटे तो यातायात का दबाव कम हो। सेक्टर रोडे नहीं काट रहे गवर्नमेंट, एक दिन पब्लिक आंदोलन करेगी, रोडे पे बैठेगी, आके अंधेरा हो जाएगा। ये अधिकारी कर्मचारी कोई काम नहीं कर रहे और पब्लिक इतनी परेशान हो गई कि ये एक दिन अंधेरा हो जाएगा। सचिवालय में भी क्या है कि जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, हर अधिकारी क्या है कि लापरवाही करते हैं। आपका क्या नाम है? कैलाश चंद शर्मा।
तो आप देखिए क्या हालात है यहाँ के। और ये जो विधानसभा है ये शायद मुख्यमंत्री जी अजय मुख्यमंत्री साहब है, बदनलाल जी साहब है, यहाँ सांगानेर क्षेत्र है। ये हाँ, ये हाँ मुख्यमंत्री जी का एरिया है ये, और उसमें ये हालात है। और ये उसमें हालात है। तो ये सेक्टर रोड क्यों नहीं काट रहे ये? हाँ, ये सेक्टर रोड काटने चाहिए इनके, हर 20 किलोमीटर के अंदर सेक्टर रोड काटने चाहिए। तो इतना दबाव है कि हाईवे पे इतने बना दिए वेयर हाउस, और फिर इनको सेक्टर रोड नहीं काटे, पब्लिक कहाँ जाएगी? ये पब्लिक तो बचना रुकना थोड़ी, पैदा होना बंद थोड़ी हो गया ये क्यों नहीं समझ रहे? पहले के टाइम में क्या भाई जनता बढ़ेगी, तो पहले के टाइम में जयपुर बसा हुआ था तो उस टाइम पे तो ध्यान रखता था भाई कितनी आबादी बढ़ रही है, ये आबादी के हिसाब से सुरक्षा नहीं कर रही है। तो आप देखिए ये मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, ये सांगानेर विधानसभा है, और सांगानेर विधानसभा में ये हालात हैं तो पूरे राजस्थान में क्या हालात होंगे? ये तो सोचने वाली बात है कि सांगानेर विधानसभा का विधायक मुख्यमंत्री है और उस विधानसभा में आग लगती है, और आग लगने के बाद अति आवश्यक समय में दमकल कर्मी गाड़ी में डीजल बिता देते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि अपनी गाड़ी में डीजल है नहीं है, पानी है या नहीं है। ये कितने बड़े शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि इस समय में, ऐसे समय में दमकल की गाड़ियों में डीजल बीत जाना कितने शर्म की बात है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई करती है या फिर यूं ही इतिश्री कर लेती है। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।